हेलो मेरे छोटे भाई बहन, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज BR7 पर। आज हम क्लास 7 की मैथ के बुक का 1.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या रहा है, ऐसा ऐसा पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका ए योग माइनस का 7 हो और अंतर, और बी में अंतर माइनस का 10 और सी में योग 0 हो। तो पहला फर्स्ट ए माइनस युग्म, युग्म मतलब कि एक रफ कॉपी लेते हैं। युग्म मतलब जैसे कि युग्म मतलब जोड़ा, जैसे एक ये हो गया प्लस एक ये, इन दोनों का जोड़ा लेना, इन दोनों को जोड़ के लाना है माइनस का 7 सपोज। तो इसमें आएगा, जैसे इसमें एक हम ले लेते हैं, पहला योग बोला है, योग माइनस का 7। तो इसमें हम क्या लें कि माइनस का 7 है जोड़ने पर, योग मतलब होता है प्लस, तो हम एक जोड़ का निशान दे देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि माइनस का 7 है तो हम ले लेते हैं -5 प्लस में, यहाँ पर हम क्या लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का 2। तो माइनस का 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 7। चिन्ह किसका आता है, बड़े का, तो माइनस का 7। ये हो गया आंसर पहले का। अब बी में बोला है अंतर माइनस का 10, तो अंतर -10। तो अंतर में हम क्या कर सकते हैं, अंतर में हमें घटाना है तो इसको एक चिन्ह देते हैं घटाने का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, घटाए कि माइनस का 10 है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर माइनस का 12। इसकी जगह पर हम क्या लें, इसकी जगह पर हम ले लेते हैं 2 माइनस का, और ये 12 का तो 12 ही हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये 2, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निशान किसका आया, बड़े का, तो बड़े का -10 हो गया बी। और सी, सी में बोला है योग करने पर 0 हो, तो योग मतलब, तो लिख लेते हैं हम योग 0। तो योग करने पर 0 तो हम योग का निशान देते हैं। और हम क्या इसमें प्लस करके 0 आए, तो एक माइनस का 7 और इस साइड ले लेते हैं हम प्लस का 7, तो 7 का 7 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। ये हो गया प्रश्न ए। और इसका सेकंड में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब किसी को पता नहीं है तो वो सीख लेना। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम प्रश्न सेकंड करते हैं। इसमें क्या है, सेकंड का ए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं, अंतर बोला है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं माइनस का चिन्ह, और अंतर में 8 लाना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 1, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 माइनस का। तो ये आंसर लिख देता हूँ, माइनस का माइनस इधर बता दिया था मैंने, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का 9, तो प्लस में से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा कितना 8। निशान किसका आएगा बड़े का, तो आंसर ये हो गया हमारा। हमें सेकेंड अब दूसरे का बी करते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म और एक धनात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका योग -5। इसमें बोला एक ऋणात्मक का लेना है, तो एक ऋणात्मक का हम क्या ले सकते हैं, तो ऋणात्मक का हम ले लेते हैं -7। ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव। और दूसरा इसको हमें क्या योग क्या रहा है इसमें, तो योग मतलब प्लस। और हम क्या इधर दूसरी साइड बोला है धनात्मक, तो धनात्मक हम क्या लें, धनात्मक में हम 2 लेते हैं। तो ये हो जाएगा -7 प्लस का तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट से निकालोगे तो ये प्लस माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 5। बड़े का निशान है तो -5 आ जाएगा। ये हो गया बी। अब हम सी करते हैं। सी में बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर -3 हो। हमें तो इतना पता चल गया इसमें अंतर निकालना है, तो ये आंसर अंतर निकालने तब लिए हमें बोला ऋणात्मक मतलब नेगेटिव का, तो नेगेटिव का हम 2 ले लेते हैं। और दूसरा धनात्मक जिसका अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब उसमें घटाव, कितना घटाव है। और धनात्मक मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम क्या ले 1। माइनस का ब्रैकेट से निकालें तो -2, ये ब्रैकेट से निकलेगा तो जो -1। और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का हम 3 लिख लेते हैं। और निशान किसका है बड़े का, तो माइनस। ये हो गया हमारा दूसरे का सी। अब हमें करना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे को डर लगता है, पर है बहुत ईजी। देखो इसमें बोला है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर मतलब राउंडर्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो हमें लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो टीम ए ने कितना प्राप्त अंक किया, -40, 0 और 10। तो टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो टीम ए द्वारा हम निकाल लेते हैं कुल अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो कुल अंक हम क्या करेंगे, कुल अंक में हम लेते हैं -40, तो कुल अंक मतलब हम प्लस करेंगे, तो प्लस का 0 प्लस का 10। और आपने बोर्ड मार्क्स में किया होगा सबसे पहले प्लस होता है, तो प्लस प्लस को करते हैं हम, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि 0 में 10 प्लस करो तो 10 ही होगा। ये -40, इजीली लिख दो -40। और ये प्लस ये माइनस, तो क्या होता है -30 आ गया। और निशान बड़े का चिन्ह आया तो मतलब -30। अब आगे पढ़ते हैं। ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णोत्तर किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो टीम हम लिखेंगे अब यही टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। टीम बी ने कितना प्राप्त किया 10, उसके बाद
ज़ीरो, उसके बाद माइनस का 40, माइनस का 40 और इसी में लिखते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो कुल अंक मतलब कि हमें प्लस करना है, तो 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। अब करते हैं हम 10, इन जो प्लस है प्लस प्लस कर देती हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस का 40 इक्वल टू माइनस की 30। क्यों? क्योंकि 10 ये हो गया प्लस का, प्लस नहीं, इस जब चिन्ह नहीं होता इसका मतलब वो प्लस का है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तक कितना होगा 30। और निशान किसका आता है? बड़े का। बड़ा इसमें क्या है 40, तो उसका निशान आ गया। तो क्या अब हम कह सकते हैं अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है। बराबर है, हाँ ये तो हम बराबर है। हमें ये पूछा गया है पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम लिखेंगे इतना ही लिख देना है सेम, बस ये लिखना है यहाँ पर हाँ हाँ पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। सेम यहाँ से लिखना है, पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, बस यहाँ पर हाँ लगा देना है। ठीक, ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन चौथा करेंगे। इस क्वेश्चन 4, इस क्वेश्चन को इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों को समय बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला है यहाँ पर बताता हूँ एक रफ पेज पे। जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है फर्स्ट, क्रम विनिमय नियम। इसमें जैसे कि हम लेते हैं यह है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक फॉर्मूला, इसको हमें a में b जोड़ेंगे तो b प्लस ए के बराबर, जैसे कि 4 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 4, क्योंकि 6 और 4 10 होता है और 4 6 भी 10 होता है। ये हो गया फर्स्ट नियम। और एक सेकंड में है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में इसमें जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, देखो a प्लस बी, एक a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी, ऐसा ही सेम होगा उस साइड।
बस इसमें ये होगा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम ले लेते हैं, ए हमारा हो गया 4 मान लेते हैं, प्लस बी हमारा 2 और सी को हम मान लेते हैं 3। सेम इसी साइड हम ए हमारा क्या है 4, यही प्लस में बी हमारा क्या है 2 प्लस सी हमारा क्या है 3। ये हो गया साहचर्य नियम। और एक रह रहा है 3 में है सुनियोजक तत्व नियम। सुनियोजक तत्समक नियम, जैसे कि इसमें हमें है ए प्लस 0 यानी 0 इक्वल टू ए। उदाहरण पे ले लेते हैं हम 7 प्लस 0 इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा उदाहरण। और फोर्थ हो गया भोज्य तत्समक नियम। इसमें है ए जो हमारा ए है उसको माइनस करना है ए से इक्वल टू 0। जैसे कि हमारा ए है माइनस का 7, तो इसको हमें माइनस करना है माइनस के 7 से। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होगा 0। ये हो गया चौथा। ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना ही है। अब हम चौथा करते हैं, इसी के बेसिस पे हमारा इसमें ये कौन सा नियम इसमें लगेगा, इसमें लगेगा क्रम विनिमय नियम। क्योंकि ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, इसी का जस्ट उल्टा हो गया ये हमारा बी, ये हो गया ए। तो हमारा ए क्या है माइनस का 5, तो इसमें आएगा माइनस का 5। ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम। क्योंकि आप देखो ए, तो ए हमारा बी हमारा, और यहाँ पर ये जो बी था ये बी इसके इस साइड आ गया, तो ये बी, ये हमारा ए इधर साइड, तो ये वाला ए इधर आ गया। ये हो गया क्रम विनिमय नियम। अब हम सेकेंड करेंगे इसी का। तो ये हमारे इसमें कौन सा लग रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 5, मतलब यहाँ पर इसके अंदर एक शून्य आएगा, तभी तो ये माइनस का 53 आएगा 53। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि शून्य ही आएगा। ये हो जाएगा कौन सा नियम, सुनियोजित तत्समक नियम। जैसे ये वाला देखो, ए प्लस 0 इक्वल टू ए। हमारा जो ए है अगर उसमें हम 0 में जोड़ेंगे तभी तो ए आएगा। तो ये हो जाएगा शून्य योज्य तत्समक नियम। हम करेंगे, अब इसका हम थर्ड करेंगे। थर्ड में दिया है क्या, देख सकते हो 0, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, देखो इसमें 0 किस में है, ये हो गया भोज्य तत्समक नियम में 0 है। तो हम 0 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है, तो हमें प्लस में क्या लिखना है, तो ये 0 होगा नहीं, जितना ए है हमें उतना ही लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा थर्ड में,
ये देखो प्लस का 17 है मतलब 17। तो इधर तो हम इधर क्या माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे तो हम क्या क्या लेंगे यहाँ पर माइनस का 17, तभी तो ये जीरो होगा क्योंकि 17 प्लस माइनस माइनस 70 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कौन सा नियम हो गया, ये नियम हो जाएगा भोज्य तत्समक। तो लिख दो भोज्य तत्समक नियम। हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ में उससे पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। देखो ये हमारा क्या है ए, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये ब्रैकेट छूट रखा है, इसका मतलब ये सी हो गया, यहाँ पर है। और दूसरे साइड ए साइड है ब्रैकेट की, डबल ब्रैकेट इस साइड लग रखा है, बी सी। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है सी। तो हमारा ए तो ए है, बी तो बी है, और हमारा सी क्या है, सी हमारा ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा एक फॉर्मूला है सी, इसमें ए बाहर है और इसमें सी बाहर है। तो हमारा इस सबसे लास्ट में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। ये कौन सा नियम होगा, ये हो जाएगा सुनियोजक। ये हो गया सचर्य नियम, सचर्य नियम। और रह रहा हमारा फिफ्थ, हमारा फिफ्थ। ये हमारा क्या है, ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, बस दिमाग लड़ाना है इसमें। देखो तो ये हो गया हमारा ए, बस ए इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। तो इसमें दिया हुआ है सी अंदर, जो हमारा सी है, जो बाहर है तो हमारा सी। इस सी को इधर ना लिख के इस साइड लिख दिया, जैसे कि मैं आपको छोटा सा यही वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये वाला सेम ऐसा ही, इसको ऐसा कर दिया उसने, सी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू, जो हमारा इधर है ए में हमारा 14 ही है, तो हमारा एक ही साइड है, उसने ऐसा कर दिया बी प्लस सी इक्वल टू ए। कोई दिक्कत, ए इस साइड हो या इस साइड हो, प्लस तो प्लस हो रहा है। तो इसमें हमारा आएगा क्या, इसमें आएगा हमारा माइनस का 3। क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया हमारा बी सी और ये ए। तो ये हो जाएगा सेम यही वाला भोज्य तत्समक, सॉरी गलती से गलत मिस्टेक हो गया, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रश्नावली ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए फर्स्ट प्रश्नावली के। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने 4 दोस्तों को शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।